हेलो एवरीवन। आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे सेक्शन 6 के बारे में। हमारी लास्ट वीडियोस में हम सेक्शन 5 तक कवर कर चुके थे ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। नाउ सेक्शन 6 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट डील्स विद द रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन, राइट। तो अब ये रेलेवेंसी बताता है उन फैक्ट्स की जो दे आर विच आर द पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन। इसको हम समझते हैं ऐसे कि सपोज दो द फैक्ट is not basically an issue but is so connected to fact in issue that it becomes relevant। जैसे कि कोई फैक्ट है जो भले ही फैक्ट इन इशू नहीं है बट इट इज सो कनेक्टेड टू फैक्ट इन इशू दैट इट बिकम्स रेलेवेंट। नाउ दिस कनेक्शन मे बी whether means this connection or this relevancy is derived by way of it forming part of same transaction। तो अगर in the at the time of execution of the transaction, if any facts, all those facts which are occurred which forms the part of that same transaction are considered as relevant, irrelevant of the fact that those facts are not the fact in issues, if they form the part of same transaction they will be considered as relevant, whether these facts are occurred at same time and place or if these facts are occurred at different times and different time or different place, that is irrelevant। अगर वो उसी समय और उसी जगह पर हो रहा है तो भी कंसीडर किया जाएगा। अगर वो डिफरेंट जगह या डिफरेंट टाइम पर हो रहा है तो भी उसको कंसीडर किया जाएगा। द कंडीशन इज कि इट मस्ट फॉर्म द पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन, देन इट वुड बी कंसीडर्ड एज रेलेवेंट। सो दोस फैक्ट्स not fact in issue but still would be relevant if those facts form the part of same transaction and are somehow connected to fact in issue। Okay, so connection is required and it must form the part of same transaction। if these two conditions are fulfilled then those facts would be considered as relevant। अब ये जो सेक्शन है इसका बेसिकली दिस सेक्शन वाज बेस्ड ऑन द डॉक्ट्रिन ऑफ रेस गस्टे। नाउ रेस गस्टे क्या है? बेसिकली दिस इज डॉक्ट्रिन डिराइव्ड अंडर इंग्लिश लॉ। ठीक है, ये यही सेम चीज बोलती है जो हमारा सेक्शन 6 बोलता है कि ऑल दोज फैक्ट्स फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड रेस गस्टे। तो जो भी एक कोई ट्रांजेक्शन हुआ, कोई घटना घटी, किसी का मर्डर हुआ या किसी को मारा गया, किसी को स्टैप किया गया, उस पूरी प्रोसेस में, उस पूरे ट्रांजेक्शन में, उस पूरी क्राइम सीन पे जो भी ट्रांजेक्शन्स हुए, जो भी प्रोसेस हुई, उन सब से रिलेटेड सारे फैक्ट्स will form the part of same transaction and would be considered as relevant, though these facts are not fact in issue, but since these facts are relevant to the fact in issue, these facts are connected to the fact in issue, that's why it becomes relevant। now हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि सपोज A is accused of murder of B by beating him। ठीक है, A के ऊपर ये चार्ज लगा है कि उसने मारकर B का मर्डर किया। ठीक है, अब इस प्रोसेस में whatever was said or done by A or whatever was said or done by B or whatever was said or done or listened by any bystander, ठीक है, जो भी वहां पर बंदा मौजूद था, जो भी पर्सन वहां पर अवेलेबल था, इंक्लूडिंग A, B एंड bystanders, उन्होंने जो भी कहा सुना, all these facts are relevant because these facts are connected to the fact in issue that A is accused of murder of B by beating him। ठीक है, सो इट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन, सो ऑल दीज फैक्ट्स आर रेलेवेंट। तो ये सेक्शन यही बोलता है कि दो दीज फैक्ट्स आर नॉट फैक्ट इन इश्यूज बट स्टिल दे वुड बी रेलेवेंट बिकॉज दे आर कनेक्टेड टू फैक्ट इन इशू सच दैट दे आर फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरे एग्जाम्पल पर। ये दूसरा इलस्ट्रेशन बेसिकली और इसको क्लैरिफाई कर देता है कि जैसे सपोज ए इज अक्यूज्ड ऑफ वेजिंग अ वॉर अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, एंड इन डूइंग सो A takes certain actions such as the property is destroyed and jails are broken or troops are attacked। So all these facts, the occurrence of all these facts are considered as relevant because it forms the part of same transaction, that is waging war against government of India। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट जो वॉर वेजिंग ऑफ वॉर हो रहा है, उस प्रोसेस में तुम जेल्स ब्रेक करो, ट्रूप्स को अटैक कर रहे हो और प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय कर रहे हो, ये सारे occurrence of these facts are considered as relevant because they form the part of same transaction, but these facts are not fact in issue। the fact in issue is waging of war against government of India, but these facts are connected to the fact in issue, so they are relevant and so they would be admissible and would be considered as relevant facts। ठीक है, तो यहाँ पर इस सेक्शन को बेसिकली इसीलिए इंपॉर्टेंस दिया गया है कि दो फैक्ट्स आर नॉट फैक्ट इन इशू बट आर कनेक्टेड टू फैक्ट इन इशू एंड फॉर्म पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन, hence would be considered as relevant।
अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या सारे फैक्ट्स को हम रेलेवेंट मानकर एडमिसिबल करा लें कोर्ट में? ऐसा नहीं हो सकता. सो देयर आर टू कंडीशंस टू बी फुलफिल्ड for a fact or a statement to form part of same transaction, because if the fact is the part of same transaction, then only it would be connected to fact and issue, and then only it would be considered as relevant. तो किसी भी फैक्ट और स्टेटमेंट को पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन बनने के लिए दो कंडीशन फुलफिल करनी होती हैं. द फर्स्ट वन इज इट मस्ट बी कंटेम्परेनियस. कंटेम्परेनियस से यहां पर मतलब है कि इट मस्ट बी एग्जिस्टिंग और अकरिंग एट द सेम टाइम. जो उस घटना जब घटना घटित हो रही थी उसी समय पर जो भी काम हुआ, जो भी फैक्ट्स और स्टेटमेंट थे वो ऑन द स्पॉट आने चाहिए. वो बाद में नहीं होना चाहिए या वो घटना के पहले नहीं होना चाहिए. उसी ऑन द स्पॉट हो रहे हैं, देन इट वुड बी कंटेम्परेनियस. द फर्स्ट कंडीशन वुड बी फुलफिल्ड. द सेकंड कंडीशन इज दैट इट शुड बी इमीडिएट. जो भी स्टेटमेंट या फैक्ट्स हो रहा है विच इन ऑर्डर टू बी पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन इट मस्ट बी इमीडिएट. तो कंटेम्परेनियस एंड इमीडिएट, इफ दीज टू कंडीशंस आर फुलफिल्ड, द फैक्ट वुड बी कंसिडर्ड एज फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन एंड वुड बी रेलेवेंट. अब अपन इसको इन दो कंडीशंस को, अभी जो बाय स्टैंडर्ड्स वाला अपन ने एग्जांपल देखा जिसमें ए वाज अक्यूज्ड ऑफ मर्डर ऑफ बी बाय बीटिंग हिम. ठीक है, तो अब यहाँ पर ए पे जो चार्ज लगा मर्डर का, इसमें जो भी फैक्ट्स एंड स्टेटमेंट्स ए के द्वारा दिए गए थे, बी के द्वारा दिए गए थे और बाय स्टैंडर्ड्स के द्वारा दिए गए थे, वर कंसिडर्ड एज रेलेवेंट. तो यहाँ पर इस कंडीशंस को अप्लाई करते हुए हम समझेंगे कि जो बाय स्टैंडर्ड्स के स्टेटमेंट्स थे या बाय स्टैंडर्ड्स के जो भी उन्होंने कहा सुना, वो तब रेलेवेंट होगा, तब it will form the part of same transaction only when the statements are made by those bystanders who were available on the spot, or who were available at the time when A was beating B, which led to murder, and not from those bystanders who were gathered after the occurrence of the event. तो जो भी bystanders उस on the spot उस moment पर available थे, उन bystanders का statement will form the part of same transaction, because that was immediate and that was contemporaneous. बट जो बायस्टैंडर्स उस घटना घटित होने के बाद आए और उन्होंने जो भी फैक्ट्स और स्टेटमेंट्स बोले, दैट वुड नॉट बी कंसिडर्ड एज रेलेवेंट. रीजन बीइंग दैट इज नॉट इमीडिएट, दैट इज नॉट कंटेम्परेनियस, सो इट विल नॉट फॉर्म द पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन. क्योंकि वो बायस्टैंडर्स के फैक्ट्स, उन बायस्टैंडर्स के स्टेटमेंट्स तब वो लोग बोल रहे हैं क्योंकि वो आई घटना घटित होने के बाद थे उस स्पॉट पर. तो जो उस स्पॉट पर अवेलेबल थे, ऑल दोज हु वर प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ अकरेंस ऑफ दैट क्राइम, उनके facts or statements will form the part of same transaction, and those facts will be admissible, and not of those bystanders who came on the spot after the occurrence of the crime. तो इस चीज से हम समझ जाते हैं कि ये दो कंडीशन फुलफिल होना जरूरी होती हैं फॉर द पर्पस ऑफ रेलेवेंसी. बिकॉज अगर रेलेवेंट होगा तभी वो एडमिसिबल होगा. कोर्ट वरना रेलेवेंट फैक्ट्स को, अगर फैक्ट्स रेलेवेंट नहीं है तो क्यों एडमिसिबल करेगा. अब हम केस लॉज की बात करते हैं. इस सेक्शन में दो इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं. सबसे पहला है केस ऑफ सावलदास वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार. इन दिस केस इट वाज हेल्ड दैट the case was such that the mother was killed by father, and at the time when mother was being killed by father, there was cry of the children from the house. ठीक है, जैसे ही पापा अपनी माँ को मार रहे थे, तब घर के बाहर बच्चे रोने लगे, और जो उनकी क्राई थी, जो भी वो रो रहे थे, that was a fact, and that fact was considered as forming the part of same transaction because that was contemporaneous, that was immediate. क्योंकि जैसे ही वहां पर उसके पापा ने उस मम्मी को मारा, इधर बच्चे रोने लगे. तो जब रूम के बाहर जब बच्चे रो रहे थे, तो that cry was considered as admissible as forming the part of same transaction because that was immediate, that was contemporaneous, that was existing at the time when the mother was being killed by the father. Alright, so in this case it was held that the cry of the children from the house where their mother was being killed by father becomes the part of same transaction and admissible as a valid evidence. Reason being, the conditions are fulfilled, that is it was contemporaneous and immediate, and thereby applying doctrine of res gestae, that is forming the part of same transaction, the fact would be admissible that is the cry of the children when the mother was killed by father. So this was the case about Savaldas versus state of Bihar. Now there is another case, that is R versus Bedingfield. इस केस में क्या होता है कि a woman was means एक woman थी, उसका गला काट दिया जाता है. ठीक है, उसके गले में कट लगता है और बेडिंगफील्ड उसके गले में कट लगा देता है. गले में कट लगने तक वो कुछ नहीं बोलती है, बट गले में कट लगने के बाद वो आती है रूम से बाहर और अपनी आंटी को कहती है कि आंटी, सी व्हाट बेडिंगफील्ड हैज डन टू मी. ठीक है, अब जब वो अपनी घटना घटित होने के बाद ये स्टेटमेंट दे रही है,
That's why she is not fulfilling those two conditions, that is contemporaneous and immediate. Hence this fact or that statement will not form the part of same transaction, and hence the statement made by the women कि आंटी देखो बेडिंगफील्ड ने क्या किया मेरे साथ will not be admissible as evidence. All right, तो क्योंकि it is in order to apply res gestae and in order to form the part of same transaction, it is necessary कि जब उसका गला कट रहा हो तभी वो चीख रही हो, उसके स्टेटमेंट्स को किसी ने सुना हो या आंटी ने सुना हो, तो then that fact would be admissible as relevant as forming the part of same transaction and would be admissible as relevant fact. But since the statement was made after the occurrence of event, the conditions were not fulfilled and hence it was not admissible as an evidence, and because and hence the doctrine of res gestae was not applied. So this was all about section 6, जहाँ पर a fact would not be considered, fact though not a fact in issue but would be considered as a relevant fact if it forms the part of same transaction. And in order to form the part of same transaction, the fact or statement must be contemporaneous, that is existing or occurring at the same time, and it must be immediate. If these two conditions are fulfilled, the fact or the statement would be admissible. So this is all about section 6. If in case कोई doubt है तो आप लोग comment section में mention कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो please do not forget to like, subscribe and share. Thank you.